हेलो गाइस, दिस इज़ कनिका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्टेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, उसका असाइनमेंट जो आपको बीएड फर्स्ट ईयर में बनाने होते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, लेसन प्लान्स बनाने होते हैं और कुछ फाइल्स बनानी होती हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, लेसन प्लान पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और जो ईपीसी सेकंड है और ईपीसी थर्ड है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, उनकी भी मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और आज है ये कॉन्टेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन की, ये है इसकी इंडेक्स। आपको कोई भी, आप अपनी मर्ज़ी से भी टॉपिक ले सकते हैं, आपको इस तरह 10-11 टॉपिक से लिखने हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने इसमें वैदिक कालीन दिखाया हुआ है, बौद्धकालीन दिखाया हुआ है, मध्यकालीन शिक्षा, और लास्ट में मैकेले का विवरण पत्र जिसको मैकेले माइन्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, अब वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि पहले आपको थोड़ा इंट्रो देना है इसमें। ठीक है, जैसे भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ है। इतिहासकारों ने वैदिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना है। वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है इस तरह, आधा एक पेज का। ठीक है, उसके बाद आपको वैदिक शिक्षा की परिभाषा लिखनी है। इसमें आपको जो साइंटिस्ट होते हैं, कोई भी आप 2 फेमस साइंटिस्ट की डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे एक डेफिनेशन है FW थॉमस ने दी थी। उनके अनुसार भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन और शक्तिशाली हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है RK मुखर्जी के अनुसार प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपन धर्म से प्रभावित दिखता है। फिर नेक्स्ट है वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य। आप ये लिख सकते हैं ज्ञान का विकास। ठीक है, फिर पवित्रता की भावना का विकास करना। ठीक है, फिर चरित्र निर्माण का विकास करना, इस तरह। फिर संस्कृति का संरक्षण और विकास। ठीक है, ये देख लीजिए। और फिर व्यक्तित्व का विकास, सब में 2-2, 3-3, 4-4 लाइन लिखनी है। ठीक है, फिर ईश्वर शक्ति और धार्मिकता का विकास। ठीक है, फिर सामाजिक कुशलता की उन्नति। ठीक है, फिर मोक्ष प्राप्त करने पर बल। ठीक है, इसको मतलब ये आप 2 पेज में भी लिख सकते हैं, 2.5 में भी लिख सकते हैं, 1.5 में भी लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कंटेंट जो है इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आती है वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ। तो सभी विधियाँ लिखनी है आपको, जैसे प्रवचन विधि है ये आपको लिखनी है, फिर व्याख्यान विधि लिखनी है, फिर प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ और वाद विवाद विधि लिखनी है। ठीक है, फिर तर्क विधि और कहानी विधि, ये 5 विधियाँ हैं। आपको थोड़ी थोड़ी लिखनी है, चाहे तो ऐसे ही लिख लीजिए जैसे लिखी हुई है, चाहे अपनी मर्जी से बुक से जहाँ से भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। कंटेंट इसमें आप 1 पेज ले सकते हैं, 1 पेज में पूरी विधियाँ दिखा दीजिए, 1.5 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर आती है बौद्धकालीन शिक्षा। ऐसे बौद्धकालीन शिक्षा में आपको थोड़ा इंट्रो देना है। ठीक है, जैसे वैदिककालीन शिक्षा में दिया, ऐसे बौद्धकालीन शिक्षा में इंट्रो देना है। फिर बौद्धकालीन शिक्षा की परिभाषाएं देनी है, जैसे डॉक्टर RK मुखर्जी के अनुसार उचित रूप से विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का केवल एक ही रूप थी। ठीक है, ऐसे FEKE के अनुसार बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक दिनों तक प्रचलित रही और उसमें ऐसी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की पद्धति थी, परंतु अनेक बातों से उसके समान भी। ठीक है, फिर आपको इसी तरह बौद्धकालीन शिक्षा लिखनी है, उसका पहले इंट्रोडक्शन देना है। इसमें बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था है, ये बौद्धकालीन शिक्षा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, फिर परिभाषाएं लिख दी, फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन लिखना है कि ये कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी। ठीक है, फिर इसमें जो शिक्षा होती थी कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी ये लिखने। इसमें 2 स्तर थे, ये दिखाना है, एक तो प्राथमिक शिक्षा होती थी, एक शिक्षा होती थी। फिर बताना है कि प्राथमिक शिक्षा क्या होती थी, उसमें पाठ्यक्रम कैसा होता था, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, फिर उच्च शिक्षा में क्या होता था, डेफिनेशन क्या होती थी उच्च शिक्षा की, फिर उसमें पाठ्यक्रम क्या होता था, उनकी आयु कितनी होती थी, कौन बच्चे कर सकते थे और कौन कर सकते थे, ये सब लिखना है। ठीक है, और कहाँ पे करते थे, कितने वर्ष के बच्चे करते थे, कब तक करनी होती थी, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर आ जाएगी बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं।
ठीक है। जैसे स्टूडेंटशिप हो गया, शिक्षा आरंभ करने की उम्र हो गई, विद्यार्थियों का चुनाव, प्रवज्य संस्कार, ये सब आपको लिखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये रहा, ठीक है। फिर जैसे असंबद्ध संस्कार, अध्ययन का समय, विद्यार्थी जीवन के नियम, इस तरह आपको विशेषताएं लिखनी है। फिर बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण भी आएंगे, ठीक है। फिर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोष, पहले 5, 6 या 7 या 8, 10 गुण लिख देना, फिर 8, 10 दोष लिख देना, ठीक है। उसके बाद आती है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, ठीक है। उसमें भी इसी तरह पहले आपको उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। वे 2 भागों में विभाजित की गई थी, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, वो बतानी है। कौन कौन बच्चे कर सकते थे उसमें, जैसे कितने वर्ष के कर सकते थे, जैसे उसमें बताया ऐसे इसमें बताना है, ठीक है। ये पहले ये प्रारंभिक शिक्षा बता दी, फिर ये उच्च शिक्षा हो गई, ठीक है। इसी तरह लिखनी है आपको। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये रहा, 2, 3, 4 पेज लिख लीजिए जितना मर्जी आपको। और फिर लास्ट में आएगा मैकेले का विवरण पत्र, जो 1834 में दिया था लॉर्ड टीवी मैकेले ने, ठीक है। इन्होंने दिया था, उसके बारे में आपको ये बताना है। कहीं से भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आपको, मतलब ये तो बताना है। थ्योरी का 2 टॉपिक है जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, वही आप प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं। वही टॉपिक्स तो वही होते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैकेले का क्या योगदान था, ये बताना है। मैकेले के विवरण पत्र के गुण बताने हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, मैकेले के विवरण पत्र की कमियां और दोष कितने हैं, ये बताने हैं, ठीक है। ये लास्ट पेज। इतना असाइनमेंट्स अगर आप इतना बना लेते हैं तो काफ़ी होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।